दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। अरे सांच बताए दे ननद लिमो को जाको कहा करेगी और नौकर के संग शादी कर तेरी कैसे गुजर चलेगी कैसे गुजर चलेगी। परिस जी अरे सांच बताए दे ननद लिमो को जाको कहा करेगी और नौकर के संग शादी कर तेरी कैसे गुजर चलेगी। अरे किसी राजा के लड़के के साथ राजकुमार के साथ विवाह कर देंगे और इस नौकर क्या कमाएगा ज्यादा ज्यादा दिन भर में 100 रुपए 200 रुपए, इससे कैसे गुजारा होगा। अरे तेरों का बिगड़े गो नंदल हमको शर्म लगेगी, तेरों का बिगड़े गो नंदल हमको शर्म लगेगी और नौकर के साथ शादी करके दुनिया नाम धरेगी। नन दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। अरे भावज कहा बताएं तुमको चिंता बहुत बड़ी है, तेरे नौकर से भावज मेरी कब से डोर लगी है, कब से डोर लगी है। अरे भावज कहा बताएं तुमको चिंता बहुत बड़ी है, तेरे नौकर से भावज मेरी अब तो आंख लड़ी है, अब तो आंख लड़ी है। अरे छोटी नंद तुम्हारी भाव जोरे हाथ खड़ी है, छोटी नंद तुम्हारी भाव जोरे हाथ खड़ी है, कह दे चौकीदार भाई तो कौन बात बड़ी है। दुलिया भौजैया कह दे चौकीदार हरियो भौजैया, भौजैया कह दे चौकीदार हरियो भौजैया। नन दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया काय मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया बताए दे नन दुलिया बताए दे नन दुलिया। विंध्यावली ने कहा है क्या करेगी इस चौकीदार का ये चौकीदार मेरा जन्म जन्म का साथी है, इसके साथ विवाह करूंगी। अरे नौकर के साथ शादी करेगी दुनिया वाले क्या कहेंगे, राजा की बहन नौकर के साथ, अरे किसी अच्छे घर भर में विवाह कर देंगे। नहीं बस मुझे तो यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आज 52 भगवान जो हैं वो लक्ष्मी मैया को दे दिए, लो बहन ले लो चौकीदार। और आज लक्ष्मी और नारायण अपने असली स्वरूप में आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय,
बलि स्वर्ग जाना चाहते थे लेकिन पाताल लोक में भेज दिए राजा बलि। इस प्रकार ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये बलि और वामन चरित्र सुनाया परीक्षित को। इसके बाद में सत्यव्रत मनु की कथा आती है, मत्स्य अवतार की कथा। सत्यव्रत मनु को प्रलय काल दिखाया और मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। यहाँ तक अष्टम स्कंद समाप्त हो जाता है। यहाँ तक 12 स्कंद है भागवत में, 8 स्कंद यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। अब कथा अष्टम वो नवम स्कंद में प्रवेश करती है। श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सदैरपि। परीक्षित, तुम मन वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो और विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सदैरपि, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे अगर विस्तार से इसका वर्णन किया तो, इसलिए संक्षेप में इसका वर्णन सुनो। भगवान विष्णु की नाभ से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के हुए मरीच और मरीच के हुए कश्यप और कश्यप के हुए सूर्य, सूर्य के दक्ष नंदनी अदिति के गर्भ द्वारा और कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अदिति, उनके द्वारा सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान सूर्य का श्राद्ध श्रद्धा के द्वारा श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु, इनके यहाँ बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कराया। उस यज्ञ में कहा मुझे बेटा चाहिए, लेकिन रानी ने कहा मुझे बेटी चाहिए। राजा कहते मुझे बेटा चाहिए, और जब बेटी हो गई तो उसी समय राजा ने कहा मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। कलश वाली कन्या आगे ही बैठी, वो तो अलग पहचान जाती है, भैया बैठे ही बैठे दे दो, हैं भैया बैठी है आगे, बैठे ही बैठे दे दो, हैं। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, अब बड़ी खुशी है, इतनी खुशी पूरे पांडाल की नहीं है उतनी तुम्हारी है। नौजवान जब सुनता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नौजवान वैसे किसी की सुनता नहीं है। हाँ, बेटी हो गई, राजा ने कहा नहीं मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा यही बेटा, यही बेटी तुम्हारी आगे चल के बेटे के रूप में बदल जाएगी, और वही उसका नाम इला रखा। ये इलाहाबाद उसी के नाम से बसा हुआ है। इसका आगे चल करके यही बेटी जो इसका नाम रख दिया सुदम्न, और सुदम्न वन में गए, अंबिका वन में तो घोड़ा घोड़ी हो गया, और जो सैनिक थे वो सभी स्त्रियां बन गए, राजा भी स्त्री बन गया। अंबिका विपन में जैसे ही उस नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सभी साथियों सहित नृपति का नारी वेश हुआ। जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश किया वैसे राजा स्त्री बन गया, उसके सैनिक जो थे वो भी स्त्री बन गए, और जो घोड़ा थे वो घोड़ी बन गए। आगे चले, बुद्ध महाराज की कुटिया मिली, और बुद्ध की कुटिया पर जाकर के पहुंचे हैं। बुद्ध को देख करके, अब ये स्त्री जो बन गया है राजा, वो देख करके इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके द्वारा आज एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा पुरुरवा। पुरुरवा, पुरुरवा नाम रखा उसका। अब गुरु वशिष्ठ को याद किया। गुरु वशिष्ठ ने माता पार्वती की वंदना की। माता पार्वती से कहा माता ये हमारा यजमान स्त्री बन गया है, इसे पुरुष बना दो। का इस अंबिका विपन को मेरे पतिदेव का श्राप लगाया, मेरे भोलेनाथ का श्राप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी मेहरबानी कर दो, शांत हो जाओ बच्चों। बच्चे सो कर रहे हैं, बड़े बड़ों के भी ध्यान भटक रहे हैं इधर उधर। मन नहीं लगता फिर कथा कहने में, जब वक्ता और श्रोता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब वक्ता एकदम वो श्रोता कैच करते हैं तो वक्ता के अंदर से अपने आप शब्द आते हैं अपने आप,
और जब श्रोता कैच नहीं करते हैं तो फिर मन भटकने लग जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए। मैया पार्वती ने कहा मेरे भोलेनाथ ने इस वन को श्राप दिया था, इसलिए भोलेनाथ चाहे तो हो सकता है। कहा ये तुम्हारा यजमान 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। पुरुष बन गए तो आज्ञा लेकर के चले आए और घर में एक बेटा तो वो था ही, और उसके बाद में अपनी रानियों से, रानी के द्वारा उन्होंने 3 बेटा उत्पन्न किए, उत्कल, गाय और विमल। ये 3 बेटा हुए और एक वो जंगल में हुआ, 4 हो गए। चारों बेटों को चारों दिशाओं का राजा बना करके और ये तपस्या करने के लिए चले गए। प्रसिद्ध गुरु वशिष्ठ की गायों की रक्षा में नियुक्त किया था इक्ष्वाक का बेटा, और उससे गलती हो गई थी, गाय मर गई थी, गाय की गर्दन कट गई थी, तो गुरु वशिष्ठ ने उसे श्राप दे दिया था, जाओ और तुम शूद्र हो जाओगे, अपने कर्म के कारण क्षत्रिय नहीं रहोगे। कर्म के कारण, देखो यहाँ कर्म की बात आती है, कर्म की, और कर्म से ही सब कुछ होता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। कर्म से ही व्यक्ति क्षत्रिय है, और कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही शूद्र है, कर्म से ही वैश्य है। अब एक प्रमाण दूंगा आपको आगे चल करके, जो जय जय श्री राधे, थोड़ा जरा ध्यान से समझना। जो कर्ण के पिताजी थे ना अधिरथ, और राधा जिन्होंने कर्ण को पाला था, वो बिरादरी से यादव थे, क्षत्रिय थे। वर्णन भागवत में आया है बाकायदा, आप देख सकते हैं। और वो यादव थे, लेकिन क्या करते थे, रथ हाँकते थे।